जनाब ये सिंध के वज़ीर आला नामुराद साहब ने एक मरतबा फिर कराची, अहलियान कराची और खास तौर पर उर्दू बोलने वालों यानी मुहाजिरों से अपनी दिली नफरत, बुग़्ज़ और हसद का इजहार किया, जो कि वो बारहा करते रहते हैं। बड़े ताने दिए गए जी। असेंबली फ्लोर पे मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर बड़ी बातें की गई हैं। ठीक है, वक्त आ गया ना जरा इस आदमी की अकल ठिकाने पे ले आई जाए और इसको बता दिया जाए कि हम होते क्या है। अभी 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 कच्चे चट्टे सब खोल रहा है आपका भाई, क्योंकि देखिए कराची अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है। ये चाहते हैं जिस तरह इन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया, सिंधी खामोश रहे, मजलूम हमारे भाई, ये चाहते हैं उसी तरह कराची भी खामोश है। तो बहुत ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम अंग्रेजों और हिंदुओं के आगे खामोश नहीं हुए, तुम क्या बेचते हो हमारे सामने। अब बात क्या है कि असेंबली फ्लोर पे फरमा रहे हैं कि भाई तुम माइनॉरिटी हो, हम मेजोरिटी है, लिहाजा तुम्हारे फैसला करने का इख्तियार हमें है, हमारे पास इख्तियार है। ठीक है जी, सही बात हो गई। लेकिन मैं मुराद अली शाह साहब से पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आप मेजोरिटी हैं तो हर जगह पे मेजोरिटी होने का हक अदा करें ना। लेकिन जब आपको पैसा चाहिए होता है, जब जो है वो सूबाई हुकूमत के बैतुल माल को भरने की जरूरत होती है, तो कशकोल लेकर सूबाई हुकूमत कराची वालों के पास आ रही होती है। भैया मुराद अली शाह साहब, जितना आपका पैसा है 98% रेवेन्यू सूबे को मैं जनरेट करके दे रहा हूं। मुराद अली शाह साहब, आपकी तनख्वाह से लेकर आपकी गाड़ी के फ्यूल तक, आपके कपड़ों से लेकर आपके जूतों तक, हर चीज जो है वो मेरे पैसे से खरीदी जाती है। बड़े बोल की तोबा बॉस, खिलाने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन आप जो निवाले भी खाते हैं ना, वो चीजें जिस पैसों से, जिन टैक्स के पैसों से खरीदी जाती है, वो मेरा पैसा है भाई। हैदराबाद से लेकर लाड़काना तक गटर का ढक्कन भी लगाना हो तो पैसा मेरा इस्तेमाल होता है। तो जब फैसला करने की लेकिन बात आएगी, पैसा मुझसे लेना है बॉस, फिर दुनियावी एतबार से बात करूं ना, तो जो कमाता है फैसला भी उसी का चलता है, मर्जी भी उसी की चलती है। पैसा मुझसे ले लो, सारी चीजें मुझसे ले लो, नौकरियां मुझसे ले लो, लेकिन इख्तियार जो है वो तुम्हारे पास है फैसला करने का। ये कौन से ड्रामेबाजी है। और ये सही बात है, तुम जामशोरों से आकर कराची का फैसला नहीं कर सकते यार। तुम लोगों को तो ये तक नहीं पता होगा कि कराची में सिंध असेंबली से लेकर कोरंगी कौन सी सड़क जाती है और औरंगी कौन सी सड़क जाती है। आप मेरे शहर के ऊपर क्या बात करेंगे। हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरह की ताने नहीं दिए जाए जनाब, इस तरह की बातें ना की जाए। हमारा मुंह खुला तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। और देखिए ये जो बात है ना कि माइनॉरिटी बॉस, आप ही ने तो हमें माइनॉरिटी बनाया है। हमने मान लिया हम माइनॉरिटी हैं, लेकिन आपने जब 80s के अंदर मर्दमशुमारी हुई, उसमें हमारी 35 लाख आबादी किसने खाई? आपने खाई। आपने चोरी की, हमारी नुमाइंदगी को कम किया, आपने हमें माइनॉरिटी बनाया। जब दोबारा नई सदी के अंदर मर्दमशुमारी हुई, 1.5 करोड़ की आबादी आप लोग खा गए। कौन खा गया? नोटों के साथ साथ लोगों को खा गए आप लोग। आपने जिंदा लोगों को मार दिया, जिंदा लोगों की जो है ना वो शनाख्ती मिटा दी। 1.5 करोड़ की आबादी तुम खा गए, तुमने हमें माइनॉरिटी बनाया है। यहाँ पे जितनी गवर्नमेंट मुलाजमतें हैं उसमें माइनॉरिटी हमें किसने बनाया? तुमने बनाया। क्योंकि आपके जो वडेरों की औलादें थी, मजलूम सिंधी को तो आप पढ़ने नहीं देते। पढ़ लेगा शऊर आ जाएगा, आपको लात मार के निकाल देगा, जिस तरह कराची ने बाहर किया। उसको आप पढ़ने नहीं देते। वडेरों की औलादों को यहाँ पर लाकर नत्थी करना था, आपने कोटा सिस्टम दे दिया। सरकारी जो इदारा है वो यहाँ बना हुआ है, स्टेट बैंक यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे जितने भी डीसी ऑफिस है वो यहाँ बने हुए हैं। लेकिन नौकरी इंपोर्टेड जो है ना वडेरे की औलाद को लाकर यहाँ पे दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि हमें माइनॉरिटी आपने बनाना है कोटा सिस्टम को देकर। और फिर पीपल्स पार्टी जो है बल्दियाती एक्ट के नाम पे बिल लेकर आ रही है, कराची का जो हक मार रही है उसके ऊपर। अगर हमने कहा कि आप कराची पे कब्जा करना चाहते हो, चाहते हैं आप कब्जा करना, क्यों चाहते हैं? क्योंकि कराची ने तो आपको लाते जूते मार के मारा निकाला है भाई। लियारी तक से बिलावल को हारना पड़ा है। और अब जो है फिर अगर कोई कहते हैं कि आप कब्जा करना चाह रहे हैं, तो आप फरमा रहे हैं कि कब्जा है। क्या सिंध असेंबली कब्जा है? हाँ कब्जा है। तुम लोगों ने कब्जा किया है, वडेरों ने कब्जा किया है, मजलूम सिंधी का हक मारा है, कराची में उर्दू बोलने वालों का हक मारा है। तुम काबिज लोग हो, तुमने क्या किया? चोरों लुटेरों को लाकर बैठा दिया। हमें नहीं पता ये फरमा रहे हैं। हाँ ये भी सुने, कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं, हमें मजबूर ना करें कि हम कोई और फैसला कर लें। अच्छा अबे मुराद अली शाह साहब, जरा कान खोलकर सुनिएगा। जूनागढ़ को अलहदा करवाने की साजिश में कौन शरीक था बताने की जरूरत नहीं है। 1971 पाकिस्तान के एक हिस्से को बांग्लादेश किसने बनाया? आपने बनाया, पीपल्स पार्टी ने बनाया। नहीं जी, किसी और को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, ये तो हमारे बाप की जागीर है। कब्जा कर लिया उस पे, पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया, मेरा मुल्क तोड़ दिया तुम लोगों ने। और पीपल्स पार्टी की मैं बात क्या करूं यार, तुम कह रहे हो, तुम ये पता है कौन लोग हैं? इन्होंने नाखप्पे के नारों को सपोर्ट किया है। कराची के अंदर कोई के के खिलाफ एहतजाज कर ले, ये डंडे मारने चले आते हैं। कराची में कोई पानी के लिए एहतजाज कर ले, ये सिंध पुलिस को वहां भेज देते हैं। हाँ, जब मदारे कायद के अकब में खड़े होकर पाकिस्तान नाखप्पे के
माज़ अल्लाह नारे लगाए जाते हैं, उस वक्त सिंध पुलिस कहीं नहीं होती। जब बैरियर टाउन में आकर मजलूमों की चीजों को जलाया जा रहा होता है, उस वक्त सिंध पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही होती। हमें बेवकूफ ना बनाएं। आप अंदर से क्या क्या गेम खेलते रहे, किस तरह आप पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात रोजा रोशन की तरह सब पे आया है। और आप पे बात क्या करूं, कब्जे की बात करूं, कहा था ना अकल ठिकाने पे लेकर आऊंगा। पीपल्स पार्टी की हकीकत क्या है कि जब सैलाब जदगान के लिए जब आपकी हुकूमत थी, आपके वजीर आजम के हाथ में तुर्की की सदर की एहलिया ने अपना शादी का हाथ दिया था बतौर अतिया। वो साहब वो हार कोर्ट की जेब में डालकर घर ले गए थे। जब बाद में निकला तो कौन से माफी भी नहीं मांगी। आप आसिफ जरदारी साहब को सदर लेकर आए थे ना बॉस, 1998 और 99 के अंदर वो 3 अफसरान के जिन्हें करप्शन की वजह से मुल्क छोड़ के भागना पड़ा था। जरदारी साहब ने 2008 में वजीर आजम बनने के बाद सबसे पहले जो 3 तैनातियां अहम ओहदों पर की थी, वो वही तीनों अफसरान थे जिन्हें पाकिस्तान से लाकर बाहर से लाकर दोबारा पाकिस्तान में नत्थी कर दिया गया था। और बताऊं आपकी करप्शन की दास्तान है, आप काबिज लोग हैं, आपने सिंध और कराची पूरे के ऊपर कब्जा किया है। यहां पे बिलावल को सिक्योरिटी देने के लिए तो 25-25 30 गाड़ियां आ जाती हैं। वहां सिंध की बेटियां जो है वो इंसाफ के लिए उम्र रुबाब बन के भटकती फिरती हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उस वक्त आप कराची का हक मार रहे हैं। और ये जो धमकी है, ये जो धौंस धमकी है कि जी हमें मजबूर ना किया जाए कोई और फैसला करने पर, खुला कह रहा हूं, मेरे बाप दादा ने खून देकर ये पाकिस्तान बनाया है। इसकी तरफ मैली आंख से देखेंगे तो मजलूम सिंधी जो हर दौर में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, वो और महाजिर मिलकर इस मुल्क और इस शहर और इस सूबे के अंदर आपका वो हाल करेंगे कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और रही बात कराची के हुकूक की, घी सीधी उंगली से नहीं निकला, टेढ़ी उंगली करके निकालेंगे। कराची के हक में आपको ना डाका डालना देंगे, ना इंपोर्टेड वडेरों की औलादों को लाकर यहां कब्जा करने की आपको इजाजत दी जाएगी।